नमो नमो आयर्याणां नमो नमो अजायाणां नमो लोये सवसागुणां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंद सर्वेसी परमंगल मंगलानंद सर्वेसी लोगस पाठ की आराधना साधना करते हुए उसका विवेचन हो रहा है। लोगस पाठ के अंदर एक वाक्य है, तीर्थयरा में पश्यन्तु। तीर्थंकर मेरे पर प्रसन्न होना। तीर्थंकर राग द्वेष के विजेता होते हैं। मोह उनके जीवन से सर्वथा दूर हो जाता है। तो क्या तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं? होते हैं। राग द्वेष विजेता है, और जहां पर राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, वहां पर प्रसन्नता और नाराजगी नहीं होती। लेकिन यहां पर साधक कहते हैं, तीर्थयरा में पश्यन्तु, तीर्थंकर मेरे पर प्रसन्न होना। That means तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं। कैसे होते हैं? किसी को खुश करना हो, प्रसन्न करना हो, तो क्या करते हो? एक माध्यम तो है बटरिंग का, चापलूसी का, कि जो है नहीं वो भी प्रशंसा के लिए शब्दों का यूज करना, कि जिसके अंदर वो खासियत नहीं है, खूबियां नहीं है, लेकिन सामने वाले को प्रसन्न करना है। तो जो गुण सामने वाले के अंदर है नहीं, ऐसे गुणों का भी हम बखान करने लग जाते हैं। इससे संसारी लोग तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं यदि तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं। देवता भक्ति करते हैं, और देवता की भक्ति अलग टाइप की होती है। वो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाटक दिखाते हैं।
तीर्थंकरों के सामने नाच गाने करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, गाते हैं, और ये देवता के द्वारा भक्ति होती है। लेकिन मानव कैसे भक्ति करे? तीर्थंकरों की भक्ति तब होती है जब तीर्थंकर की आज्ञा का पालन होता है। आणाओ धम्मो, आज्ञा में धर्म है। और तीर्थंकरों की आज्ञा होती है कि पाप कर्मों से अपने आप को अलग करो। इसलिए तीर्थंकर खुश होते हैं यदि हम व्रत प्रत्याख्यान लेते हैं। और हमारी भक्ति तीर्थंकरों के प्रति तब होती है जब हम व्रत प्रत्याख्यान या तो करते हैं या किसी से करवाते हैं या करने वाले को शाबाशी देते हैं। तो तीर्थंकरों की भक्ति मानव के लिए सिर्फ गाना बजाना ये नहीं है। अब देवता चूंकि व्रत प्रत्याख्यान कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो नाच गाना करते हैं। लेकिन मानव तो कर सकता है, त्याग स्वयं कर सकता है, दूसरों से करवा सकता है और करने वालों को अनुमोदन कर सकता है। तो फिर वो ढोल तमाशे बाजे, वो नाचना गाना, ये मानव के द्वारा भक्ति ये उचित नहीं है। कि जो त्याग कर सकता है वो त्याग करते हुए तीर्थंकर की भक्ति करना, और यही परमात्मा की आज्ञा है। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है वो परमात्मा की भक्ति करता है। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र रोज प्रणाम करता है, सुबह उठ के डेली प्रणाम करता है, और एक पुत्र है जो प्रणाम तो यदा कदा करता है, लेकिन पिता जो भी कहते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, सारी आज्ञा को स्वीकार करता है। और एक प्रणाम रोज करता है, लेकिन पिता बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा नहीं मानता। पिता किसको शाबाशी देगा? पिता किस पर प्रसन्न होगा? कि एक तो डेली प्रणाम करता है लेकिन आज्ञा नहीं मानता, एक है प्रणाम डेली नहीं करता लेकिन पिता जो भी कहते हैं उनकी बात मानता है। किस पर प्रसन्न हो? बहू है, सासू किस पर प्रसन्न होगी? जो कहना मानती है उस पर प्रसन्न होगी, या सासू जी सासू जी सासू जी कहती रहेगी लेकिन कहना नहीं करेगी? चिड़माते प्रसन्न होगी। तो तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं यदि उनकी आज्ञा का पालन हम करते हैं, और न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि वरदानों से झोलियां भर देते हैं। गौतम स्वामी भगवान महावीर की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। परमात्मा कहते थे जा श्रावक से क्षमा याचना करके आ, चल पड़ते थे। परमात्मा कहते थे जा अमुक को प्रतिबोध दे करके आ, तुरंत रवाना हो जाते थे। किंतु परंतु गौतम की जिंदगी में नहीं था।
उनका हर कदम परमात्मा की आज्ञा में चलता था। और यही कारण है वो लब्धि निधान हो गई। और लब्धियों के भंडार होने का ये सबसे पहला सूत्र है, आज्ञा में रहना सीखें। और ये जिन शासन का मूल है विनय। और जो आज्ञा में नहीं रहते हैं उनको आज्ञा से बाहर कर दिया जाता है। धर्म संघ में रहने की परमिशन उन्हीं को ही मिलती है जो आज्ञा में रहते हैं। मन मर्जी करने वालों को धर्म संघ में रहने की इजाजत देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान है, चाहे कितना ही आगमों का जानकार है, लेकिन आचार्य की आज्ञा में नहीं है तो संघ स्वीकार नहीं करेगा। अगला बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा प्रवचनकार, लेकिन आज्ञा में नहीं है तो संघ रखेगा। यानी तप से भी बड़ी आज्ञा, शास्त्र से भी बड़े आज्ञा। संघ प्रसन्न रहेगा यदि साधक आज्ञा में चलता है। संघ साधना से प्रसन्न नहीं होता है, संघ तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हैं, आचार्य विद्वता से प्रसन्न नहीं होते, आचार्य आज्ञा में रहता है क्या उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए आगमों में कहा आणाए धम्मो, आज्ञा में धर्म है। बहुत अजीब सा उदाहरण है। भगवान महावीर ने अपने सारे शिष्यों को बुला करके कहा, गोशालक आने वाला है, वो अनर्गल बकेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन तुम सबको शांत रहना, किसी को कुछ कहना नहीं है। सारे शिष्यों को बुलावण दी है, आज्ञा दी है, वो आएगा, गुस्से में आएगा, अनर्गल बोलेगा, अंत संत बोलेगा, लेकिन तुम्हें चुप रहना है। गोशालक आया और परमात्मा के सामने शिष्य आजू बाजू खड़े हैं, उनके सामने परमात्मा को उल्टा सीधा कहने लगा। परमात्मा की आज्ञा है, उसको कुछ नहीं कहना, लेकिन सर्वानुभूति अणगार और सुनक्षत्र अणगार, उनसे रहा नहीं गया कि हमारे भगवान को कोई गलत बोले, कोई अंट संट बोले और हमारे सामने बोले और हम चुप हो जाएं, उनसे बर्दाश्त नहीं। और वो दोनों मुनि गोशालक का प्रतिकार करने लगे कि तुम गलत बोल रहे हो, चुप हो जाओ। और गोशालक को गुस्सा आता है और तेजोलेशा छोड़ देता है। और परमात्मा के सामने दोनों मुनियों का प्राणांत हो जाता है। भगवान के सामने
भगवान की भक्ति की है कि मेरे भगवान को कोई गलत कहे, कोई बुरा कहे, ये मेरे को स्वीकार नहीं। एक तरफ परमात्मा की भक्ति और एक तरफ परमात्मा की आज्ञा। परमात्मा की भक्ति की लेकिन परमात्मा की आज्ञा नहीं मानी। परिणाम स्वरूप आयुष्य जल्दी खत्म हो गया। अब परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे? बोलो। कोई भी परमात्मा किसी को बचा नहीं सकता यदि सामने वाले का आयुष्य बचाना हो। किसी के अंदर ताकत नहीं जो किसी का आयुष्य एक सेकंड भी बढ़ा सके। और यही कारण है इंद्र स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करता है, भगवान आप अपना आयुष्य कुछ घड़ी के लिए बढ़ा दें ताकि आपके धर्म संग पर आगे जो परेशानियां आने वाली है वो परेशानियां नहीं आएगी। और परमात्मा इंद्र से कहते हैं, इंद्र ने ऐसा हुआ है, ने हो रहा है और ने होगा कि कोई अपने उम्र का एक पल भी आगे बढ़ा सके। तो आयुष्य कम किया जा सकता है लेकिन आयुष्य बढ़ा नहीं जा सकता। जितना आयुष्य लिखा है उससे एक पल भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यहां पर चर्चा चल रही, आणाओ धम्मो, तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं जो तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करते हैं। और यही नियम है, पिता भी प्रसन्न होगा यदि पिता की आज्ञा का पालन होगा, सासू भी प्रसन्न होगी यदि सासू की आज्ञा का पालन होगा, गुरु भी प्रसन्न होगा यदि गुरु की आज्ञा का पालन होगा। और यही तरीका। इसलिए यहां पर आगमकारों ने कहा तीर्थ यरा में पश्यन्त, तीर्थंकर मेरे पर प्रसन्न हो। तो तीर्थंकर प्रसन्न होते हैं, तीर्थंकर माला माल करते हैं यदि हम तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसा तीर्थंकर ने फरमाया यदि वैसा जीवन जीते, जैसी तीर्थंकर ने आचार संहिता दी उसके अनुसार अपना आचरण होता है। तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। चेलना चरित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा चेलना रानी की, राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा
कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चेलना की कुक्षी में कोई जीव आया और उस जीव के संस्कारों से इतनी प्रभावित हो गई कि जो कभी सपने में नहीं सोचा वैसी भावना उसमें। कि एक ऐसे जीव की भावना से प्रभावित हो गई जो अभी तो पूरा विकसित ही नहीं हुआ, अभी तो 3 महीने हुए हैं। तो रिश्ते कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब एक 3 महीने की आयुष्य का जीव जब दूसरे पर इतना प्रभाव डाल सकता है, तो जो साथ साथ रहते हैं सालों से, जो साथ साथ जीते हैं, क्या एक दूसरे की सोच, एक दूसरे का आचरण उनके जीवन पर प्रभाव नहीं डाले? इसलिए अपनी जो एक पारंपरिक सोच है, एक ट्रेडिशनल सोच जो हमने बनाई हुई है कि परलोक सुधारना है तो धर्म करो, इसको थोड़ा चेंज करो। एक नई सोच आपको दे रहा हूं। परलोक सुधारना है तो पहले रिश्तों को सुधारो, फिर धर्म करो। बिना रिश्तों को सुधारे परलोक सुधर नहीं सकता। यदि रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो सुधरा हुआ परलोक भी बिगड़ जाता है, और यदि रिश्ता सुधरा हुआ है तो बिगड़ा हुआ परलोक भी सुधर जाता है। चेलना की कथा का ही उदाहरण ले लो। श्रेणी का परलोक बिगड़ा हुआ, और इतना बिगड़ा हुआ कि 7वीं नरक में जाने वाला था। लेकिन धर्म पत्नी ऐसी मिल गई, वो रिश्ता पत्नी का ऐसा साथ मिल गया कि न केवल 7वीं नरक से पहली नरक तक पहुंच गया, बल्कि तीर्थंकर भी बनने लायक कर्मों का उपार्जन कर दिया। किसके कारण? कल्पना करो, यदि श्रेणी के जीवन में चेलना नहीं आती तो श्रेणी का क्या हाल? पूरे बिगड़े हुए भविष्य को चेलना ने सुधार दिया। और सुधरा हुआ परलोक बिगड़ जाता है यदि रिश्ता बिगड़ा हुआ होता है। पहले के प्रवचनों में एक कथा चली थी गुरु और शिष्य की, कि शिष्य बिगड़ा हुआ ऐसा मिला, संत सांप बन गया। और यदि शिष्य सुधरा हुआ होता तो वो ही संत सिद्ध बन सकता था। इसलिए सबसे पहला प्रयास हो
कि जिन रिश्तों के साथ मैं जी रही हूं, जिन रिश्तों के साथ मैं रह रही हूं, वो रिश्ते सुधरे हुए हों। बिगड़े हुए रिश्ते ने केवल इस जन्म को बर्बाद करते हैं, बल्कि जन्मों जन्मों को बर्बाद करते हैं। श्रेणिक राजा चेलना के कक्ष में पहुंचे। पूछा चेलना से, क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? चेलना चुप। पुनः पूछा, चेलना खामोश। और तीसरी बार पुनः पूछता है श्रेणी, क्या मैं इस योग्य नहीं हूं जो तुम अपने मन की बात मेरे साथ शेयर ना कर सको? चेलना कहने लगी, नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। और अपने मन की बात यदि जीवन साथी से शेयर नहीं करूंगी तो किससे शेयर करूं? लेकिन नाथ, बात ही कुछ ऐसी है कि कह नहीं पा रही। श्रेणी कहने लगा, जो भी है मुझे बता। और तब चेलना कहती है, मेरी इच्छा है आपके कलेजे का मांस पका करके खाऊं। प्रत्युत्तर में राजा श्रेणिक कहता है, बस इतनी सी बात, और इसके लिए इतनी चिंता कर रही है, इसके लिए इतनी परेशान है। रानी चेलना अवाक रहेगी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा का यह उत्तर आए। वो तो इसी चिंता में थी, राजा को बोलूंगी तो राजा गुस्सा होगा। भला किसी को कह दो कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारे दिल का कलेजे का मांस चाहिए, और सामने वाला कहता बस इतनी सी बात। रिश्ते दो तरह से निभाए जाते हैं। कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, कुछ रिश्ते दिमाग से निभाए जाते हैं। और दिमाग से निभाए जाने वाले रिश्ते हिसाब किताब पर आगे बढ़ते हैं। दिमाग क्योंकि हिसाब किताब रखना जानता है, और टटोलना पुनः एक बार, मैं रिश्तों को दिल से जीता हूं या दिमाग से निभाता हूं। दिल से रिश्ते जिए जाते हैं और दिमाग से रिश्ते निभाए जाते हैं। कि आप रिश्तों को निभा रहे हो या रिश्तों को जी रहे हो। और रिश्तों को निभाने वाला हिसाब किताब रखता है,
कि अगला मुझे फोन करता है हफ्ता 10 दिन में, तो मेरे को भी फोन करना है। अगला मेरे घर के अंदर फंक्शन होते हैं, उत्सव आते हैं, वो आता है तो मेरे को भी उसके फंक्शन में जाना है। कब जाना है? अगला आता है इसलिए जाना है। अपनी सोच कौन सी है? अगला फोन करता इसलिए मुझे फोन करना है। ये गणित, और ये गणित के चक्कर में, गणित अपना मजबूत है। हिसाब किताब में हम जितने मजबूत हैं और रिश्तों के अंदर हिसाब किताब लगाते हैं तो रिश्ते कमजोर होते हैं। क्योंकि गणित का सीधा हिसाब है, दिमाग का सीधा एक हिसाब है, गिव एंड टेक, दो और लो। प्रेम चाहिए तो प्रेम दो और प्रेम लो। ये दिमाग के रिश्ते कि जो सिर्फ गिव एंड टेक में विश्वास करते हैं। दिमाग का पहला अक्षर भी दी है और दिल का पहला अक्षर भी दी है, और दी दोनों में कॉमन है, और पीछे दिमाग में मांग रहता है और दिल में ले रखता है। जो दिल से रिश्ते जीते हैं वो कहता ले, और जो दिमाग से रिश्ते जिए जाते हैं उनका सिस्टम है गिव एंड टेक, पहले नहीं ले, पहले दे। बहुत से दुकानों में रहता है कि जहां पर लेना देना नहीं है, गिव एंड टेक का नोटिस रहता है कि तुम रखो यहां पर पैसे, सामान, पहले क्या गिव फिर टेक। लेकिन दिल का रिश्ता सिर्फ कहता ले, तू मुझे क्या दे रहा है मुझे इसकी परवाह नहीं, तू मुझे नफरत दे रहा है मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरी तरफ से तो तू खुशी ले। तू मेरे घर पर आया नहीं इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी हाजिरी तू ले। और ये गिव एंड टेक सिस्टम ये रिश्तों को ब्रेक करने का सिस्टम है। जबकि रिश्ते अनब्रेकेबल होने चाहिए। प्लास्टिक के सामान अनब्रेकेबल आने लग गए, और पसंद वही होता है कि अनब्रेकेबल हो, टूटने गिरने से टूटे नहीं। जब चीजों के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं कि चीजें टूटे नहीं जल्दी से, तो चीजें टूटे नहीं लेकिन रिश्ते भले ही टूटे। इसी कारण से देख लो चीजों के पीछे हम कितने पागल होते हैं, और उन चीजों के पीछे हम रिश्तों को तोड़ देते हैं। और ऐसे ऐसे किस्से, बेटी को उम्मीद थी कि मायरा
80 लाख का आएगा। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, घर का माहौल ऐसा हो गया, भाई भाई के बीच में झगड़ा हो गया, तो मायरा आया सिर्फ 50 लाख। पीहर से रिश्ता ब्रेक हो गया कि बड़ी बहन का माहिरा आज से 7 साल पहले हुआ तो 70 लाख का हुआ, और मेरा 7 साल बाद ये काम पड़ा तो भी 50 लाख का। तो देखो अपनी लाइफ में चीजें महत्वपूर्ण हैं या रिलेशन महत्वपूर्ण। कहीं हम चीजों के पीछे रिश्तों को तो नहीं खो रहे। यहां पर श्रेणिक चेलना से कहता है बस इतनी सी बात। और जहां पर दिल के रिश्ते होते हैं वहां पर मुंह से ये शब्द निकलते हैं। और निर्यावली का सूत्र में बहुत सुंदर इसका विवेचन है कि इतने प्रिय शब्द, इतने मनोम शब्द, इतने उदार शब्द श्रेणिक उपयोग करता है। चेलना से कहता प्रिय बस इतनी सी बात, और इसके लिए तू इतनी दुखी हो रही है, इसके लिए तू इतनी परेशान हो रही है। बंधु, वर्तमान में हमने मीठा खाना भी छोड़ दिया और मीठा बोलना भी छोड़ दिया। घर के अंदर, बाहर चलता है, बाहर मीठा खाना भी चलता है, मीठा बोलना भी चलता है, घर के अंदर नहीं चलता है। घर के अंदर मीठा खाना भी छोड़ दिया शुगर के डर से, और मीठा बोलना भी छोड़ दिया। और जितनी मिठास से हम दूसरों के साथ बात करते हैं, जितने प्रेम से हम बाहर वालों के साथ बोलते हैं, उतनी ही मिठास और प्रेम घर वालों के साथ बात करने में आ जाए तो रिश्ते कितने मधुर हो जाए। और ये जीवन का दुर्भाग्य है कि मीठा बोल सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं। और इसी के कारण समय से पहले जीते जी रिश्ते मुर्दे हो जाते हैं। तो ये चेलना की कथा एक ऐसी कथा है जो हमें कैसे जीना, कैसे रिश्तों को जीना चाहिए, कैसे रिश्तों को निभाना चाहिए, ये कला सिखाती है। क्योंकि परलोक रिश्ते सुधरे बिना सुधर नहीं सकता। तो प्रयास हो कि जिनके साथ जी रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, कम से कम उनके साथ दिमाग नहीं दिल का इस्तेमाल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा
राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी, ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा है चेल नारायणी। आज के पचखानों को ही एकाश्रम व्याश्रम, एकाश्रम व्याश्रम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कासा 10 घंटे परिक्रमा निंदामी गरियामी त्यागो श्री गुरु से आई मिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से देवालयणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो उपवास चौथम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अशनम खाइमम साइनम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो। तपस्या करने वालों को चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धर्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली पणतो धर्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचना।